मुझे ऐसा लग रहा था। करता है शादी की डेट फिक्स होगी, मैं क्या करूं? आदिल पर खतरा अब भी मंडला रहा है। आदिल को किससे खतरा है? कि आपकी जिंदगी में कोई और लड़का भी है। सिकंदर से। पहली बार आंखों में आंखें डाल के आदिल से उससे झूठ बोला है। मुझे आदिल दिन में पता नहीं कितनी बार कॉल कर, बिल्कुल वैसे ही जैसे ये सियासतदान बोलते हैं अपनी आवाम से। गुस्से में कहे हुए दो बोल मर्द के। अरे मुझे लग रहा है जैसे जैसे हम दोनों मिलकर औरत की पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकते, उसको धोखा दे रहे हैं। मैंने तुमसे जो भी कहा था ना वो गुस्से में कहा था। अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि राजा इस बात पर थोड़ा खुश होगा कि उसने आदिल सुल्तान से ये झूठ बोल दिया है कि रानिया की ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। लेकिन ये बात राजा के गले पड़ने वाली है क्योंकि आदिल सुल्तान यही बात सुन के ही रानिया से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। अगर राजा यहाँ पर आदिल सुल्तान को ये बता देता कि रानिया की ज़िंदगी में कोई और है तो आदिल सुल्तान कभी भी रानिया से शादी नहीं करता, इसलिए कि वो रानिया की बहुत इज़्ज़त करता है और उसकी पसंद को फोकियत देगा। यही बात वो रानिया को भी बताने वाला है कि उसे लगता था कि वो किसी और से मोहब्बत करती है, इसलिए वो शादी में डिले कर रहा था। अब जबकि उसको इस बात का यकीन हो गया है कि रानिया की ज़िंदगी में कोई नहीं है तो इसलिए वो शादी की डेट फिक्स करना चाहेगा और शादी की डेट फिक्स भी हो जाएगी। इसकी वजह से रानिया बहुत ज़्यादा परेशान होगी क्योंकि आदिल सुल्तान शादी से पहले काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग बेहतर करना चाह रहा होगा और उसके साथ वक्त ज़्यादा गुजारेगा। उनकी शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी होगी और साथ ही साथ रानिया को इस बात पर भी शर्मिंदगी हो रही होगी कि एक ऐसे शख्स को वो धोखा दे रही है जिसको वो एक मर्तबा हिम्मत करके ये बात कह दे कि वो किसी और से मोहब्बत करती है तो वो शख्स कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगा। लेकिन रानिया ये हिम्मत नहीं जुटा पाएगी और वक्त अब गुजर चुका होगा क्योंकि दोनों की शादी अब होने वाली होगी। दूसरी तरफ राजा भी काफ़ी हद तक खुश होगा कि उसने आदिल सुल्तान को धोखा दिया है जो कि दूसरों को धोखा देता फिर रहा है। लेकिन जल्द ही राजा को भी इस बात का इल्म होने वाला है कि असल धोखा तो उसे मिल रहा है जो कि सिकंदर दे रहा है। राजा पर जल्द ही हकीकत आश्कार होने वाली है कि सिकंदर ही है जो आदिल सुल्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और अपना ये मकसद हासिल करने के लिए वो राजा को एक प्यादे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहा है। पानी अब सर से ऊपर जा चुका होगा क्योंकि राजा पहले ही सिकंदर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुका है। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि आमिर सायरा को मनाने के लिए आएगा लेकिन सायरा जाने से इनकार कर देगी, लेकिन ये उसकी नाराज़गी आर्जी ही साबित होने वाली है। बिल आखिर वो आमिर के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाएगी इस शर्त पर कि किसी भी मामले पर वो उसे तलाक की धमकी नहीं देगा। और वो ये भी देखना चाह रही होगी कि आमिर उसे मनाने आया है या इसलिए आया है कि सायरा उसके बच्चे की माँ बन रही है।